कबीर और मदन साहब, कबीर साहब की और मदन साहब की वार्तालाप है जी। वो हमने हर हर गीता घर घर गीता में 5-7 पेज दे दिए उसको लास्ट में। उसमें पूरा बताया गया कि क्या क्या बातें हुई थी उनकी आपस में। पूरा ग्रंथ तो चलो वो कोई इतना बड़ा ग्रंथ नहीं है, वो जो वार्तालाप थी वो मेन है। बाकी जो अभिनंदन ग्रंथ में है वो सब वाणियां वही पुरानी जो आज तक चलती आ रही है वही वाणियां दी गई थी। तो उसमें मेन चीज ये थी कि कबीर साहब और मदन साहब की जो गुप्त वार्तालाप थी जो आज तक कभी प्रकट नहीं हुई, यानी कि मान के चलो कि 1986 में वो ग्रंथ छापा गया था हमारे आश्रम में बड़ैया गद्दी में। और वो तब से एक संत के द्वारा बताया गया, दूसरे को दूसरे के द्वारा बताया गया, तीसरे को तीसरे के द्वारा, आगे से आगे वो वार्तालाप आगे आगे बताते रहे एक दूसरे को। 1986 में इसको लिपिबद्ध किया गया। इसको करने का कारण क्या था? क्योंकि उनको भी पता है कि जो कबीर साहब का असली पंथ है वो उजागर तो होगा ही, क्योंकि कबीर साहब ने हर ग्रंथ में बता रखा था और बाकी संतों ने भी बता रखा था। लेकिन उसको उजागर कैसे करेंगे? कोई ना कोई माध्यम तो रहेगा ना। अब मुंह से बता के अगर एक दूसरे को चले गए सारे, तो फिर जो लास्ट में सुन के चला गया, खेल खत्म हो गया उसका। फिर वो वाणी कहाँ मिलेंगी? तो इसलिए इसको लिपिबद्ध कराया गया, यानी इसको प्रिंट करवाया गया। लेकिन प्रिंट करने के बाद भी इस पे ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। देखो सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हर पंथ में, अब जैसे धर्मदास जी का ग्रंथ है कबीर सागर अनुराग सागर, तो सबको पता है, जो भी धर्मदास जी के पंथ से जुड़ा है सबको पता है कि ये ग्रंथ है और क्या क्या बातें कबीर साहब से धर्मदास जी की हुई हैं। हालांकि YouTube पे सर्च करोगे तो वो गाते हुए भी मिल जाएंगे आपको। मैंने तो उस पे सुना पूरा। हाँ, गाने वाला भी मिल जाएगा, कबीर साहब ने क्या बोला, धर्मदास जी ने क्या बोला। कहीं भी आप देख लो, कोई भी वार्तालाप है जहां भगवान और भगत की वार्तालाप होती है, हर ग्रंथ आपको मिल जाएगा। ये जितने आपको पुराण दिख रहे हैं क्या है ये? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा, भगत ने पूछा ऐसा, माता ने कहा ऐसा, भगत ने पूछा ऐसा, ये सब वार्तालाप ही तो हैं। सारी वार्तालाप के द्वारा ही तो भगवान के अस्तित्व का पता लगता है कि कौन क्या पूछ रहा है, क्या जवाब दे रहा है। केवल कबीर साहब और मदन साहब की जो वार्तालाप है वो हमेशा गुप्त रही। किताब छपने के बाद भी, ग्रंथ छप भी गया ना, फिर भी मदन साहिब के पंथ वाले ना तो साधुओं को और ना ही भक्तों को पता है कि कबीर साहब और मदन साहब की बात हुई तो हुई क्या थी। किसी को नहीं पता ये, क्योंकि इस चीज को इतना गुप्त रखा गया क्योंकि ये किसी के हाथ ना लगे। ग्रंथ तो छपाया गया लेकिन एक ही बार छपाया गया, दूसरी बार छपवाया भी नहीं। 40 साल हो गए आज, लगभग 26 लग गया ना। हाँ, 40वां साल लग गया। तो देखो ये भी कितनी अच्छी बात है कि 40वां लग गया। 40 के बाद उजागर हो रहा है। चालीसा होती है ना, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, तो अपनी वाली भी चालीसा ही बन गई। 40 साल के बाद ये उजागर होगा और बच्चे बच्चे को समझ में आएगा कि मदन साहिब और कबीर साहब की आखिर वार्तालाप हुई थी तो क्या हुई थी। यही वार्तालाप जब आप मैच कराओगे तो आपको कबीर सागर से मिलेगी, मैचिंग हो जाएगी आपको। कबीर सागर में जो गुप्त पंथ की बात चल रही थी कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये सब ढूंढ रहे हैं कि कौन सा पंथ चल रहा है। वो जम्मू वाला कह रहा है कि मेरा पंथ है 13वां पंथ, मैं हूं वो गुप्त ज्ञान रखने वाला। रामपाल जी कह रहे हैं कि मैं हूं वो 13वां पंथ। सब 13वें में लगे पड़े हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि जो 13वां पंथ है वो मदन साहिब का पंथ है। कबीर साहब ने मदन साहिब को जो ज्ञान दिया वो वही गुप्त ज्ञान दिया और 12 पंथ का खुलासा भी किया कि काल भगवान ने सारा खेल रच रखा है, इसको खत्म करने के लिए 13वें पंथ को उजागर किया जाएगा। तो मदन साहिब ने पूछा कि फिर कैसे होगा ये, इतना बड़ा पूरे संसार में कैसे प्रचार होगा इसका? बकायदा लिखा हुआ है वहां पे, क्योंकि मदन साहब को भी पता है मेरी उम्र कितनी है, मैं चला जाऊंगा। और उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे लोगों को। पूरे संसार की बात है ना, ये कोई एक यूपी एमपी और महाराष्ट्र की बात थोड़ी नहीं है, पूरे संसार की बात है। तो उस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाने के लिए वो समय उचित नहीं था, इसलिए क्या किया, इसको हाइड कर दिया, छुपा दिया गया इस ज्ञान को।
और उजागर करने का समय कब दिया गया? अब क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट है, आप पूरे दुनिया में बिना गए अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हो। इतना बड़ा मालिक का जो है वरदान है कि आपकी एक बात बिना आपके कमरे से बाहर निकले पूरी दुनिया में आपको देखते हुए भी सुन सकते हैं लोग। सोचो। तो ये मदन साहब ने बोला था कि कैसे होगा ये प्रचार। तो उन्होंने क्या बोला कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वहां से पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी का जो डंका है, डंका बाजी सब संसारा, पूरी दुनिया में उसका डंका बजेगा। अब ये बात मदन साहिब के ग्रंथ में लिखी हुई थी, और जब मैंने पहली बार ये ग्रंथ पढ़ा और मैंने संतों को बताया कि भाई ये लिखा हुआ, उसमें तो मजाक उड़ाने लग गए थे सारे। कहते हैं बताओ संसार में कौन सा डंका बजेगा, इतने साल हो गए यहाँ चलते हुए इस आश्रम को, कौन आ रहा है, कौन आता है यहाँ पे? बहुत कम लोग आते थे आश्रम पे। तो इस चीज को वो मजाक में लेके जाते थे। मैं ये बोलता था कि एक समय ऐसा आएगा कि अगर यहाँ पे तिल का दाना फेंकोगे ना तुम, वो जमीन पे नहीं गिरेगा। ऐसा ऐसा समय आ जाएगा, यानी इतने लोग जागेंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया, उन्होंने मजाक उड़ाया, ये बकवास करता है। जबकि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था, मैं दिखा दिखा के बोलता था कि भैया तुम्हारे ही ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। उनको वो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चीजें उनके लिए लिखी नहीं गई थी, वो कैसे समझेंगे। लेकिन जब मेरा फोकस उसी चीज पे था कि भाई ये अगर लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा है, तो ऐसे ही नहीं लिखा है। जो परमात्मा आप मानते हो कि हमारे गुरुजी को परमात्मा आके मिल रहे हैं, तो कम से कम उनकी बात पे तो विश्वास कर लो भाई। अब तुम ये विश्वास करके बैठे हो कि हाँ मदन साहब को कबीर साहब मिले, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहे हो कि वो मिलके भूल के क्या गए, तो काहे का तुम्हारा विश्वास, काहे का विश्वास? मैं बाप को मानूंगा, बाप का कहा नहीं मानूंगा, तो काहे का बेटा? पहले यही बता दो। अरे बाप को मान रहे तो बाप के कहे को भी मानो भाई। जब उन्होंने कह दिया कि सारा डंका मैं ही बजाऊंगा आके, तो इसका मतलब वो बजाएंगे। उसमें ना और हाँ की तो बात ही नहीं है उसमें। हम तो एक जरिया मात्र है कि भैया ठीक है, एक जरिया है, एक जरिया होना चाहिए, मालिक ने जरिया चुन लिया। लेकिन करे करावे आपे आप, मानुस के नहीं कुछ भी हाथ। कोई सोचे कि नितिन दास ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उसकी गलत फहमी है। करने वाला कर रहा है, हम तो कर करके थक गए थे। मैंने तो बताया था अपने 100 नंबर सत्संग में कि मैंने तो हथियार फेंक दिए थे। मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने सारा कमाया धमाया जितना था सब लगा दिया प्रचार में। ठंठन गोपाल हो गए, खाली हो गए, अब क्या करते? क्योंकि बिना पैसे के प्रचार भी नहीं होता भाई। तो मालिक ने खुद ही अपने आप ही जरिया बता दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल बना ले भाई। और वो भी क्या जरिया बना, बताया था मैंने। वो एक था जयपुर वाला, वो कबीर साहब को उल्टा पुल्टा बोलने लग गया। हालांकि मैंने ही उसको ज्ञान समझाया सारा, रामपाल जी का चेला था वो, वहां पे दूध की खीर खा रहा था वो बैठा, तो उसको समझाया मैंने, उसके समझ में आया आत्मज्ञान। लेकिन उसने उसको उल्टी तरह ले लिया, उसने कबीर साहब को ही काल का दूध बना दिया। तो उसका विरोध करने के लिए, उसकी असलियत बताने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। मैं कोई ज्ञान व्यान प्रचार करने के लिए नहीं बनाया गया था ये चैनल। सोचे समझे से नहीं है, ये सोचे समझे से नहीं है, ये खुंदक में बनवा दिया परमात्मा जयपुर ने। वाले की सुन के महाराज जी हमने आपके सत्संग सुने थे। अच्छा पहले हाँ। उसको सुन रहे थे? ओ क्या बात है। ये कोरोना में था ना कि हाँ फ्री हो बस गए थे सब बस लोग, बस तब बस सब सुनो। नाम याद बस। नहीं। जितेंद्र नाम है उसका। हाँ, नहीं जितेंद्र नहीं वो ना वो उतनी नहीं, वीडियो बनाता था। अरे वो अकेया नाम वाला था वो। उसका नाम अकेया याद नाम। नहीं। हाँ, कुछ वो ऐसे- चैनल बंद करके भाग गया ना, वो चैनल बस बंद वो कर इतनी दिया। वीडियो बनाता था और ऐसे देखता रहता था हाँ, इधर उधर। हाँ, हाँ, बस 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 वही था। समझ आ गया कि ये चोर है, देख रहा है। केवल उसको टारगेट करके मैंने ये वीडियो, मैंने तो ईमेल भी उसी के नाम पे बनाई थी, अकह अनाम का हाँ सच। हाँ हाँ अच्छा, 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 अच्छा। मेरी ईमेल आईडी भी यही है इसमें, अकह अनाम का सच। यानी मैं उसका सच बताने जा रहा था कि ये बेवकूफ बना रहा है दुनिया को, हमसे ज्ञान समझ के। अब कबीर साहब का ज्ञान हमने समझाया उसको, यानी हमने कबीर साहब का ज्ञान उसको समझाया, वो कबीर साहब को ही काल का दूध बताने लग हाँ, गया। तब हमें समझ मैंने कहा फिर ये मेरा तो कुछ दिमाग गड़बड़ खराब है। हुआ कि भाई अब तो इसको देनी पड़ेगी अकल। लेकिन ऐसा मालिक ने शुरुआत करवाई कि उसके बाद सभी को अकल मिल गई। ऐसा कोई पंथ नहीं है जिस पंथ का भगत हमारे पास आके बैठा नहीं है, ऐसा कोई पंथ नहीं है।
हर पंथ का, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी, वैष्णव पंथ भी, राधा स्वामी, निरंकारी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, रामपाल जी, मतलब कोई पंथ ऐसा बचा ही नहीं है जो हमारे पास आके नहीं बैठा है जी और नहीं जगा है। हम तो साहिब जैसे हम हाँ, सत्संग- नहीं पंथ में थे तो देवी देवताओं में थे। हम लोग संत थाने में आपका ऑफिसर बैठे ये यूट्यूब पे ये 2-3 सत्संग सुनते हैं। अच्छा। और आपके पास उस टाइम टाइम होता था, हाँ। आधे आधे घंटे आपसे बातचीत करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज शुरू में टाइम था। नामदा नहीं हुआ आगे कई साल बाद। अब तो साहिब किसी का भी सत्संग सुन लें, भगते भगते वो भी। उसमें जो त्रुटि है ना, हाँ, हमें एक मिनट में पकड़ ये लो। मतलब तुरंत पता चल जाता है कि देखो ये इन्होंने क्या गुमराह है। देखो जी, परख आ गई ना, जब आपको परख आ जाती है उसके बाद आप असत्य नहीं स्वीकार कर सकते, उसी वक्त पकड़ लोगे, क्योंकि पारखी बना दिया ना गुरु ने। बिल्कुल जरा सा पॉइंट भी होता है ना साहिब, वही समझ में आ उसी जाता है। वक्त पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि पता लग गया ना कि सत्य क्या है। सत्य के अलावा कुछ भी आपके सामने आ गया असत्य है, सिंपल सी बात है, हैं? सब रसगुल्ला है, हाँ, सब चाय है, ये असत तो चाय भी नहीं है, वो तो नमक है, जहर है कतई। तो ऐसे ही है। गुरु जी एक संशय कभी कभी आता है, जब ये ध्यान थोड़ा प्रगाढ़ होता है ध्यान लगाने पर, तो कभी कभी ऐसा आभास होता है कि शरीर की सुख तो खत्म हो ही जाएगी। क्या होता है? जब ध्यान प्रगाढ़ होता है, हाँ, गहरा। तो शरीर की गहरा हो जाता है। थोड़ी हो जाती है। मैं कितने नया तो बोली घर का ठाठ का फूक पागल ऐसी स्थिति आ सकती जिस है। पर हाँ, तो अच्छी बात है। क्या बोला, शिवालिक ने सीखा बताओ मेरे में। आप नहीं समझे बात। अपने घर पहुंचने में तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? एक बात तो सुनो। सही कह रहे हो आप। एक दिन ना मेरा लड़का मुझे हिलाता रहा, कह रहा मम्मी तो निकलनी थी क्या? सवाल पूरा हो जाए तो अब बात को कानून छोड़। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी घर का हमारा विधि विधान बहुत बढ़िया है। फिर भी शरीर का ही डर रहा ना दे। वही मैं कह रहा हूँ, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे यहाँ ये रीति रिवाज थोड़ी नहीं है कि सीधे उठा के बेड से सीधे शमशान घाट ले जाएंगे। 5-7 घंटे लेटाएंगे तुम्हें, 5-7 घंटे लेटाएंगे, कफन वफन डलवाएंगे, जब तक उठ जाना। गुरुजी को जो हार्ट वाला जो टॉपिक बताया ना, वो कोड वर्ड समझ नहीं पाया। सुन लो अभी प्रैक्टिकल बात नहीं समझ रहे तुम। जब आप गुरु जी का भी दोबारा पहन लेंगे तन मन से, ये फिर शरीर पैदा खत्म हो जाएगा। सुन तो लो और बात सुन लो। मेरा मतलब ये है, भक्ति करना चाहते हैं। हाँ, अब ये आधी अधूरी भक्ति भी मुंह फाड़ दिए था करके। अरे तो वही मैं कह रहा हूँ कि फूकने को ये थोड़ी नहीं कि बेड से उठा के सीधे शमशान घाट ले जाएंगे। पहले तुम्हें लेटाएंगे, कफन वफन डलवाएंगे, 6-7 घंटा रोएंगे धोएंगे, 2-4 छाती पीटेगी आके, उठ जाना। इतने में भैया मरा नहीं हूँ। ना, और फिर मिलाएंगे ठंडे पानी से। फिर खुल जाएगी, चिंता ना करो। हो सकता है साहब वो बर्फ की सिल्ली लगा दे जल्दी। गुरु जी समाधि नहीं खुली फिर भी तो। अजी हाँ, अरे भाई, ये वो समाधियाँ थोड़ी नहीं है। अब मुझे लग रहा है कंफ्यूज ही नहीं खुली तो तुम फिर उसमें ही पहुंच जाओगे ना, जिस चीज के लिए भक्ति कर रहे हो। फिर वो पंजाब वाला हाल कर देंगे। पंजाब में गुरुजी बैठा रखा है फ्रिज में, कहते समाधि में लीन है। बताओ, नहीं गुरुजी अगर वहाँ पे मतलब कि गुरु लोग क्या फ्रिज में बैठ के समाधि में लेते थे क्या? गुरु जी ने तो आपने तो बता रखा गुरु जी ने तो, मतलब खुले आप, ये तो मौके की बात है जी, उसकी आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। हाँ, वो तो मौके की बात है। खुले नहीं आप- भाई, तुम तो अभी अपने शरीर को लेकर परेशान हो। नहीं एक बार रजनीश साहब ने अपना एक दृष्टांत दिया हुआ है। हाँ, मैं पेड़ गिर के गया ऊपर वहाँ से। बैठे थे, ना, नीचे मजाक मतलब कर जब रहे गिर गए थे वो, तो उसमें जो लिंग दिखाया है उन्होंने आत्मा के साथ, और वो किसी ने हाथ सूक्ष्म लगाया तो एकदम चेतना जागृत हो गई। वो सूक्ष्म शरीर का खेल था, वो समझ नहीं पाया। असल सुनो नहीं सही बात है उनकी। में ओशो का जो ज्ञान है ना, जी साहब, ओशो का जो ज्ञान है वो उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग, और मैं पेड़ पे बैठा हुआ था, अब अपना शरीर नीचे गिर गया, वो अपने शरीर को देख रहे हैं। जब वो अपने शरीर को देख रहे हैं तो इसका मतलब आत्मज्ञान, ऊर्जा जो वो तो सबने बोला है, ओशो ने क्या अकेले बोला? कहा उन्होंने कि एक आवाज ऐसी है जो शरीर में खुद कुदरती हो रही है, किसी के चाहने से नहीं हो रही है। अनहद नाद की बात की है उन्होंने अनहद की बात करी है।
हाँ, उन्होंने अनर्थ, देखो पहली बात समझ लो, ओशो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ओशो क्या है? ओशो 1.5 लाख किताबों को पढ़ने वाला विद्यार्थी है, ज्ञानी तो था वो, ज्ञानी है वो। यानी वो ये कहता था कि अगर तुम किसी भी जंग में जाना चाहते हो तो सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखो, सामने वाले के पास हथियार कौन सा है और तुम्हारे पास कौन सा है। सामने वाले के पास है AK-47, सुनो, आप फोन सुनो, लेके आना है। अच्छा टाइम हो गया। सामने वाले के पास है AK-47 कान से लगा के। और तुम लेके जा रहे हो देसी तमंचा, और तुम मारे जाओगे पक्का। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। तुम जब तक लोड करोगे इतने में 56 गोलियां निकाल देगा, वो 47 गोलियां निकाल देगा। तो इसी प्रकार ओशो ने क्या किया, उसको पता है कि मेरा करियर किस में है, मेरा करियर ज्ञान में है। वो ज्ञान में ही अपना करियर ढूंढ रहे थे, PhD कर रहे थे ना वो। तो जब ज्ञानी बंदा होता है तो उसका हथियार क्या होता है? ज्ञानी का हथियार क्या होता है? ज्ञान। उसका हथियार ज्ञान है। और ज्ञान उस वक्त कहां से मिलता था? 2 ही जगह थी केवल, या तो किसी ज्ञानी पुरुष से या फिर किताबों से, तीसरा कोई स्रोत था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञानी पुरुष के पास तो वो जल्दी गए ही नहीं कभी, क्योंकि वहां पे चेला बन के बैठना पड़ेगा, वहां पे मजदूरी करनी पड़ेगी, वहां चाकरी करनी पड़ेगी। उन्होंने सबसे आसान रास्ता पकड़ लिया, किताब। यानी कोई भी ज्ञानी पुरुष जो अपना पूरे जीवन का अनुभव लिख के गया है, बिना उससे मिले, बिना उसको गुरुजी करे, उसका पूरा अनुभव चोरी करना है तो क्या करना है? वो ग्रंथ पढ़ लो, वो पूरा माल तुम्हें पता लग जाएगा, अगर तुम थोड़े से भी उस लाइन में हो। अब जो इस लाइन में नहीं है, उस लाइन में, उसको तुम पढ़ा दो वो ग्रंथ, वो समझ ही नहीं पाएगा। एक डॉक्टर है, वो किसी दूसरे डॉक्टर की लिखी हुई किताब को बड़े आराम से पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है। वो जान रहा है कि ये क्या लिख रहा है, ये किसके बारे में लिख रहा है। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो दूसरे इलेक्ट्रीशियन की लिखी हुई चीज को समझ सकता है, वो जान रहा है कि ये किस लेवल की बात कर रहा है। इसी प्रकार ओशो ने, ज्ञान तो उसको था ही जितना भी था, उसके बाद जो उसने किताबें पढ़ी हैं उसके ज्ञान में इजाफा होने लग गया। शुरुआत में ओशो के पास केवल वही ज्ञान था जो आम दुनिया के पास होता है, लेकिन जब उसने संतों की किताबें पढ़ी तो उसको वो ज्ञान समझ में आने लग गया जो आम आदमियों के पास नहीं होता। नाद का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, लोगोस बोला गया उसको, लोगोस का टाओ बोला गया, बहुत से नामों से उसको पुकारा गया। ओशो को इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये बात एक ही है, यानी जल, वाटर, नीर तो है पानी, वस्तु तो एक ही है, नाम अलग अलग है, इसलिए दुनिया लड़ रही है। इस चीज को वो समझ गया और उसने हर ग्रंथ को पकड़ के उसमें सबसे मेन चीज क्या पकड़ी कि ये जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ है इसमें कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या है? एक बहुत बड़ी चैन है, बहुत मजबूत चैन है, ये मोटी मोटी लोहे की चैन, लेकिन बीच में एक कड़ी ऐसी है जिसमें धागे से बांध रखा है वो, यानी कि एक सूत के धागे से 2 लोहे की चैन को बीच में सूत के धागे से बांध दिया, और ये मोटी मोटी चैन है वो, तो कितनी मजबूत है वो? धागे जितनी मजबूत है वो धागे जितनी मजबूत है, जैसे ही जोर पड़ेगा वो धागे जितनी मजबूत है वो टूट जाएगी। बस ओशो ने यही किया। हर धर्म में जो माइनस पॉइंट थे, जहां पे वो हथौड़ा मार के उसका शक्ल ही बदल दे, ये पॉइंट उसने ढूंढ लिए। यानी कि ऐसा तर्क दे दिया कि सामने वाला चित्त जवाब ही नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है कि सामने वाले के पास जवाब नहीं होते थे ओशो के, सरेंडर कर देता था। पूरी दुनिया के लोग झुमा दिए उसने, समझे, ज्ञान तर्क से। और दूसरी चीज क्या थी? कमजोरी ढूंढना। एक तो ग्रंथों में ढूंढ लिया और इंसानों में भी ढूंढ लिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या है कमजोरी? अज्ञान तो चलो है ही है। बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े आदमी को फंसाना हो, बड़े से बड़े राजाओं को फंसाया गया। कैसे फंसाया गया? तख्ता पलट कैसे होता है? आदमी की कमजोरी क्या है? औरत। सिंपल सी बात है, आदमी की कमजोरी है औरत। उसने इस कमजोरी को भांप लिया और उसने औरत के ऊपर सत्संग करने शुरू कर दिए। उसने काम वासना पे शुरू कर दिया। उसने कहा भाई जब तुम पैदा ही उससे हो रहे तो काहे उसको गरिया रहे हो?
क्यों उसको गलत बोल रहे हो? या तो तुम बता दो अगर ये गलत है, तुम अपने बच्चों की शादी मत करवाओ। अगर काम वासना गलत है, तुम अपने बच्चों को क्यों ढूंढ ढूंढ के शादी करा रहे हो, काम में लिप्त करवा रहे हो? तुम बाहर से तो बड़े सियाने बने हुए हो, लेकिन अंदर से तुम वही हो। ये कमजोरी है इंसान की। और उसने अपने आश्रम पे खुली छूट दे दी कि मेरे आश्रम में प्यार करना गुनाह नहीं है। किताब लिख दी, संभोग से हाँ समाधि तक। लिखी संभोग से समाधि तक। अब बताओ शुरुआत कहां से कर रहा है? संभोग किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सबको चाहिए, तो आदमी को क्यों नहीं चाहिए? उसने इस कमजोरी को पकड़ लिया और सारी दुनिया को झुमा दिया उसने, सारी दुनिया को। यानी ज्ञान भी मिल रहा है, खुली छूट दे दी। खुली छूट। ओशो का एक ऐसा आश्रम था जहां पर आप एंट्री करने से पहले HIV टेस्ट करवाओगे। है कोई ऐसा आश्रम जहां पे HIV टेस्ट करोगे तब एंट्री होगी? बता दो कोई और हो। ओशो के आश्रम में, पुणे आश्रम में HIV टेस्ट करवाने के बाद वहां पर एंट्री मिलती थी। ये आलम था वहां का, समझे? सर अमेरिका से भी तो निकाल दिए थे। अरे 24 देशों से बहिष्कार कर दिया था इसका। बैन कर दिया था। 24 देशों में बैन। उसका हवाई जहाज ऊपर ही उड़ता रहता था, उसको परमिशन ही नहीं मिलती थी कहाँ करने उतरे। के लिए, हाँ, यही पूछने नहीं आती है। फिर मेरे ख्याल से नेपाल में जाके लास्ट में लास्ट में तो तो मतलब वही बात है ना। गलत रास्ते पे ही चलाया लोगों को। नहीं, गलत रास्ता भी नहीं कह सकते आप। रास्ता, अब देखो कोई आदमी बेवकूफ थोड़ी नहीं है। आप, मैं चलाऊं आपको गलत रास्ता, चलोगे क्या? नहीं चलोगे। एक कमी थी ना उसने- इंसान के पास ही तो समझ उसने है ना। उस कमी को ताकत में बदलने की कोशिश करी। हाँ, बाइबल की उसने वहाँ बुराई करी, तो फादर उसने संभोग से समाधि क्यों लिखा है? संभोग एक कमजोरी है और समाधि एक बल है। उसने कहा कि जहां तुम गिर रहे हो, जहां तुम टूट रहे हो, तुम उस पर फोकस कर लो, उसको सुधार लो, तो तुम बलवान हो जाओगे। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो उस सवाल को पढ़ते ही नहीं है जो सबसे मुश्किल होता है, और टीचर वही देता है। तो उस सबसे मुश्किल सवाल को आसान करने के लिए क्या क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है कि हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ, हल हो जाएगा। तब वो सबसे आसान हो जाएगा। तो ओशो ने ये बोला कि जिस चीज से तुम भागते हो, जिस चीज से तुम छुपते हो, चाहते वही हो, तो खुल के आओ ना एक बार। खुल के आओ एक बार, आओ मेरे आश्रम में, तुम्हें बताते हैं क्या है। तुम खुद ही कहोगे ना बाबा ना, बहुत हो गया, अब नहीं। यानी जब तुम्हारा मन भर जाएगा, फिर तुम्हें उस चीज को देखने का मन भी नहीं करेगा। कई लोग होते हैं जो कहते हैं मेरी फेवरेट ये चीज है, मेरी फेवरेट वो चीज है। उसको 6 महीने खिला दो वही चीज, उसके बाद वो कहेगा भाई साहब पूरी जिंदगी में इसका नाम मत लेना दोबारा। तो ये फार्मूला उसने सही लगाया था, लेकिन फार्मूला गलत कहाँ लग गया कि उसने लिमिटेशन नहीं रखी। इस मन को ऐसा खुला छोड़ दिया ढाक देते रहे कि वो बेचारा और ज्यादा बर्बाद हो गया। इसको लिमिटेशन में अगर वो रख देता तो इससे बढ़िया फार्मूला और कोई नहीं था, सबसे बढ़िया फार्मूला। लेकिन उसने कोई लिमिट नहीं रखी। इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, और वहां पर कोई भी ऐसा पर्दा नहीं था जो आप कहो कि ऐसा कोई पर्दा। वहां कोई पर्दा नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी कई आश्रम ऐसे हैं, हालांकि सब ऐसे नहीं है कि सब ऐसे ही होते हैं, नहीं, लेकिन वहां पर इस चीज पे फोकस बहुत ज्यादा किया जाता है कि अगर आपके मन में कोई उथल पुथल है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। वहां डांस करवाया जाता है, आप जाओगे वहां पे तो गाना लगवा देंगे, वो ब्राजील ब्राजील पे रहते हैं। ब्राजील ब्राजील लगवा देंगे, और तुम नाचते रहो नाचते रहो नाचते रहो, नाच नाच के नाच नाच के नाच नाच के जब तुम्हारा शरीर कहे भैया अब नहीं, फिर तुम्हें कहेंगे अब बैठ जा, अब आराम से बैठ जा और अपनी सांस पे ध्यान रख। अब तुम बैठ जाओगे और पूरा सांस पे ध्यान रखोगे। शरीर थका हुआ है, वो नहीं चाहता हिलना डुलना, शरीर थका हुआ है, वो कहता बस वैसे ही पड़ा रहने दे भैया, हाथ मत लगाइयो। और तुम अपनी सांसों पे ध्यान लगाओगे, ध्यान लगाओगे, धीरे 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 तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलने लग जाएगी। उसी शांति को ये परम शांति बना के बैठ जाते हैं। बस दिक्कत यही है, उसी आनंद को, जैसे डीजे चलता है, 1 घंटा चला दो डीजे और एकदम बंद हो जाए, फिर देखो कानों में कैसी सीटियां सी बजती हैं और तुम्हें ऐसा लगेगा शुक्र है ये बंद हुआ। यानी जिस चीज में तुम मजे ले रहे थे वही दुख का कारण बन गया था, और जब वो खत्म हुआ तुम्हें लगा कि क्या बात है, मजा ही आ गया।
यानी सन्नाटे से प्यार हो जाएगा तुम्हें उस समय जब 1 घंटा तुम्हारे कान के पास डीजे लग जाए लगातार, फिर तुम्हें सन्नाटे से प्यार हो जाएगा। इसको ओशो ने शून्य बता दिया कि ये शून्य अवस्था है, शून्य में चले जाओ, शून्य ही ऐसा है, शून्य ही वैसा है। अरे शून्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है शून्य। शून्य से जो पार है उसको जानो। वो कौन है? वो तुम ही हो। तुम ही फंसे हो कभी शून्य में, कभी आकार में, कभी निराकार में, कभी साकार में, कभी कहीं। तो वो कौन है जो सबसे परे है? वो तुम हो, तुम्हारा स्वरूप है वो, असली स्वरूप, सत्य स्वरूप। तो अगर इसमें आ जाओगे तो तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर आपे आप रहेला साधो भाई, आपे आप रहेला, और ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई, आपे आप रहेला। तो ये आपे आप वाला जो ज्ञान है ना, ये बहुत अलग ज्ञान है। आपे आप समाना आप में, ये वाला ज्ञान है। इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, ओशो ने क्या काफी अंधविश्वास को भी दूर किया, ऐसी बात नहीं है, कोई उसके विरोधी नहीं है हम। वो भी एक बहुत ही मजबूत सीढ़ी थी हमारे भारत की, और अगर उसको ये सच्चा ज्ञान मिल जाता, मूल ज्ञान मिल जाता, अब तक भारत विश्वगुरु बन जाता। अब तक भारत विश्वगुरु बन जाता। लेकिन उसने कोई कमी भी नहीं छोड़ी इसको विश्वगुरु बनाने में। उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी लोग ओशो को भूल नहीं सकते जाने के बाद भी। जितना ज्ञान ओशो ने दिया है, बहुत अच्छे लेवल का ज्ञान दिया है। बस जो आत्म ज्ञान है वो नहीं दे पाया, केवल आत्म ज्ञान नहीं दे पाया, उसके अलावा उसने भर भर के ज्ञान पिलाए हैं, ज्ञान के प्याले। और सभी धर्मों को जोड़ा उन्होंने, जोड़ा भी है, तोड़ा भी है, दोनों काम किए उसने। तोड़ा भी है उसने। रजनीश हाँ, ओशो तो साइड में बता रखा, ओशो क्यों कहते हैं? ओशो तो उसने जब महात्मा बुद्ध की क्रिया को जाना ना, उसने एक आदमी को भेजा था, भगत को भेजा था विपश्यना के लिए। खुद नहीं गया था, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि वो क्या देते हैं। विपश्यना का एक टीचर था, उसने खुद इंटरव्यू में बताया था कि एक ओशो का चेला आया था हमारे पास, और ये बता के आया कि मुझे ओशो ने ही भेजा है यहाँ पे क्या ज्ञान दिया जाता है, ये सीखने के लिए। तो वहां पर क्रिया योग है, यानी कि श्वासों का अजपा जाप का योग है। ओ और शो और कुछ नहीं है, ओ से ओहम, सो से सोहम है। ओम सोहम का ही सारा खेल है, उसी को उसने ओशो कह दिया। तो सारा खेल ओशो के पास महात्मा बुद्ध का ही है, वही क्रिया योग, वही श्वासों का अजपा जाप। अपनी वाणी में ये बार बार बुद्ध का जिक्र करते हैं, बार बार श्वासों का ही, श्वासों का जिक्र हर बार, श्वासों का जिक्र, श्वासों का हर बार। नाभि श्वासा, नाभि श्वासा, बस नाभि को सेंटर बना दिया था कि जीवन का केंद्र नाभि है। अरे जीवन का केंद्र नाभि कैसे है? नाभि कहां से आ रही है? हवा में उड़ के आ रही है क्या? जीवन का केंद्र क्या है? क्या है जीवन का केंद्र? जीवन क्या है केंद्र? आत्मा। जीवन का केंद्र आत्मा है। आत्मा ना हो तो नाभि से जी के दिखा ले। श्वासों, तुम्हारी श्वास चलेगी नहीं अगर आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो। इसीलिए बोला नहीं श्वासों की श्वास में, इन श्वासों में भी मैं नहीं हूं। तो श्वासों को भी कौन चला रहा है? आत्मा के द्वारा चल रही है। नहीं तो वायुमंडल है, लेके दिखाए सांस कोई। आत्मा शरीर त्याग दे तो लेके दिखाओ ना सांस, क्यों नहीं ले पाते हो? जो लोग कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, तो ठीक है, आत्मा की नाम की तो कोई चीज है नहीं है, तो मुर्दे में कोई कमी तो हुई नहीं आत्मा की। तुम मुर्दा लेके ना दिखाए सांस, क्यों नहीं ले पा रहा है? और सेल डेड क्यों हो गए? जवान लड़का है, जवान सेल है। डेड तो तब हो ना बूढ़े हो जाए सेल। डेड सेल होते ना हमारे सबके, यानी उसकी अवधि खत्म हो गई इसलिए डेड हो गए। तो ये जो जवान लड़का मर रहा है, बच्चा मर रहा है, उसके सेल की अवधि खत्म हो गई क्या? वो सेल कैसे सारे खत्म हो गए? जीवित सेल सारे डेड सेल है उसके क्या? डेड सेल की तो शक्ल बदल जाती है। डेड सेल की शक्ल बदल जाती। सूखा पेड़ और हरा पेड़ की शक्ल अलग नहीं है क्या? तो फिर डेड सेल वो होता है जो मर गया, जिसकी अवधि पूर्ण हो गई। जो जवान है वो देखो कैसे लाल लाल चेहरे बने हुए, सब खून दौड़ रहा है उसमें। लेकिन जवान के जवान सेल खत्म हो जाते हैं कैसे? जब आत्मा शरीर को त्याग देती है। तो जिस आत्मा को तुम नहीं मान रहे हो भैया, उसी की वजह से ये सेल जवान भी हो रहे हैं, बूढ़े भी हो रहे हैं और नए पैदा भी हो रहे हैं।
अगर आत्मा नहीं है तो फिर बॉडी कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेल तो हमेशा नए बनते ही रहते हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं बाद में, क्या हो गया, ये नहीं समझ में आता इन लोग को। जो चला रहा वही निकल गया। तो महात्मा बुद्ध वाले ये आत्मा को भी नहीं मानते। दिक्कत तो ये है, कहते हैं आत्मा भी कुछ नहीं होती है। मेरे ख्याल से इन लोगों ने आत्मा वो समझ लिया, प्रेत आत्मा भूतिया आत्मा समझ लिया इन लोगों ने कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। एक तो कहता अगर आत्मा होती है तो बॉर्डर पे खड़ा कर दो ना आत्मा को ले जाके। उस बेवकूफ को ये नहीं पता आत्मा ही तो खड़ी है बॉर्डर पे और क्या शरीर खड़े कर रखे हैं भाई। शरीर का अगर शरीर ही खड़े करने हैं तो वह बना दो आप प्लास्टिक के शरीर। अगर शरीर रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर की तो बना दो सीमेंट के शरीर, कर लेंगे रक्षा। क्या कौन कर रही है रक्षा? आत्मा ही कर रही है। के द्वारा ही शरीर चल रहा है। इतना भी नहीं समझ पा रहे। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कौन बना रहा है? आत्मा। ये वेद पुराण कौन लिख रहा है? आत्मा। वेद बड़ा की जिन निर्माया। अगर शरीर लिख सकता है वेद पुराण तो मुर्दा भी शरीर ही है ना। रख दो उसके सामने कागज कलम, लिख देगा। तो एक छोटी सी बात समझने में इनकी बुद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन कबीर साहब हर बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा और झूठी हाट लगाई। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसके अलावा सब झूठ है। और कोई सवाल? गुरु जी कहा तो श्रुति पुराणों में बिल्कुल सही है। अरे ये भी लिख दिया तुलसीदास ने बाद में कि श्रुति पुराण कही बहुत उपाय, हाँ, जीव अधिक और अधिक उलझा, अधिक उलझाई। इसको हैक कर लिया इस ज्ञान को। हाँ, मूल ज्ञान था बिल्कुल। उसका पेट के पुजारियों ने हैक कर लिया। हैक कर लिया। ये है झगड़ा। अरे श्रुति पुराण कही बहुत उपाय, मतलब बहुत उपाय कहे इसके आत्मा के कल्याण के लिए। लेकिन इस जीव को इन पेट के पुजारियों ने हैक करके उलझा कर देख लिया कि इसे पूज लो, ऐसे कर। मुझे तो कुछ ये समझ में आई। देखो, इस ज्ञान को पहली बात तो कोई बता ही नहीं सकता वो आदमी जो इसी संसार में पैदा हुआ है। जी हाँ, पहले तो ये समझ लो, इस संसार में जो पैदा हो गया, एक बार भी माँ के गर्भ में आ गया, सिंगल टाइम भी, वो यहां से निकलने का रास्ता नहीं बता सकता आपको। निकलने का रास्ता कौन बताएगा? जो इस संसार से बाहर से आ रहा है, वही बताएगा कि मैं कैसे आया हूं। अविगत से चला आया और कोई मेरा भेद मरम ना पाया। अब ये अविगत क्या है? ये वो स्थान है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। शब्द गुरु ही अविगत स्थान है। शब्द से चल के आते हैं कबीर साहब। शब्द से बोला ना, गगन मंडल से उतरे। अब गगन मंडल के आसमान में बैठे हैं वो? क्या आसमान में कहीं आसन लगा हुआ उनका? क्योंकि गगन मंडल भी वही समझ सकता है जो असली गुरु का चेला है, नकली वाला नहीं समझ सकता। गगन मंडल पे सेज पिया की और किस विध मिलना होए, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी और मेरा दर्द न जाने कोई। पहले ये समझ में नहीं आता था गगन मंडल का। हाँ, नीरज जी की वाणियां सुनते थे तो उनकी अब वो बता रही है कि मेरे पिया की सेज कहाँ लगी है, गगन मंडल में। मुसलमान भी बता रहे हैं कि हमारे अल्लाह की सेज कहाँ लगी है, 7 आसमान ऊपर। ऐसे कलमा बताते हैं शब्द को, ये कलमा। अब बताओ, सबका अल्लाह, सबका प्रेमी, सबका प्रीतम आसमान पे ही बैठा है। आसमान ही ना पता कौन सा। आसमान पे बैठा और कह रहे हैं परमात्मा कण कण में है। कण कण, फिर तो वो धरती पे भी है। फिर तो जहां तुमने पैर रख दिया उस पैर के नीचे कण है, कण में परमात्मा है। तुम्हारे पैर के नीचे परमात्मा रुल रहा है। फिर मंदिर के पत्थर में ही क्यों है? फिर मंदिर की सीढ़ी में क्यों नहीं है? मंदिर की सीढ़ी पे तुम पैर रख दोगे पत्थर समझ के, लेकिन भगवान की मूर्ति पे पैर नहीं रख पाओगे पत्थर समझ के, जबकि दोनों पत्थर हैं, दोनों संगमरमर है। एक का डिजाइन बना दिया सीढ़ी का, एक का बना दिया भगवान का। दोनों पत्थर एक ही जगह से निकले हैं, एक ही खान में से निकले हैं। लेकिन हमने क्या मान लिया कि ये पत्थर है, सीढ़ी वाला ये पत्थर ही है, इसमें भगवान नहीं है, और जो सामने मूर्ति रखी है इसमें भगवान है। बस यही गड़बड़ है। भगवान इस दुनिया में है ही नहीं कहीं भी। इस दुनिया में भगवान कहीं है ही नहीं। वो कहाँ है? इस दुनिया से परे बैठा है। वो गगन मंडल पे बैठा हुआ है, गगन मंडल। लेकिन ये वाला गगन नहीं है वो
कि ये तुम्हें गैलेक्सी दिखाई दे रही है, मंगल ग्रह से थोड़ा सा और ऊपर बैठा हुआ है या शुक्र ग्रह से ऊपर बैठा हुआ है, ये वो नहीं है। साहिब कह रहे हैं गगन गुफा, गगन मंडल कह लो, गगन गुफा कह लो, अधर द्वीप कह लो, एक ही बात है। अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। ये जो निज वस्तु सारा है यही है अल्लाह, यही है खुदा, यही है वाहिगुरु गॉड। इसी निज वस्तु को जानना है, और जब इस निज वस्तु को जान लोगे तो समझ लो परमात्मा को जान लिया। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। निज नाम कह लो, निज वस्तु कह लो, सार शब्द कह लो, सत वस्तु कह लो, सार नाम कह लो, सत नाम कह लो, निज नाम कह लो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ये तत्व ज्ञान है, तत्व एक ही है, उसके नाम अनेक है। सतलोक कह लो, उसको सतलोक कह लो, वो सतलोक है। सतलोक ये नहीं है जहां पर ये झोपड़ियां और मकान बने हुए हैं। जैसे रामपाल जी क्या कहते हैं कि सतलोक में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। क्यों बोला बिल्डिंग है? क्योंकि यहाँ बिल्डिंगें देख ली इन लोगों ने। दूध की नदी। यहाँ पर बिल्डिंगें हैं, वहां पर भी बिल्डिंगें हैं। बताओ, अब वहां की बिल्डिंगें, अगर वहां बिल्डिंगें हैं तो बताओ कि सतयुग में कौन सी बिल्डिंगें थी, फलों के पेड़ भी- त्रेता में कौन सी बिल्डिंगें थी? एक सेब तोड़ा, दूसरा आ गया वहाँ पे। तो सर अमर यानी जाता होगा है माँ सरिया कौन सा जाता होगा, ये होना चाहिए ना। अंबुजा सीमेंट जाता होगा, अंबुजा सीमेंट जाता होगा, बढ़िया टीएमटी सरिया जाता होगा। फैक्ट्री तो वहाँ नहीं लग रही है, वहाँ लगता है। मधु परमहंस उनके जी कहने ने के तो अनुसार वहाँ पे भी 84 ये है। सब आप चीजों के मधु बारे परमहंस जी के साथ जुड़े हुए थे? नहीं, अच्छा। सत्संग सुने थे मैंने, अच्छा। भोपाल में था जब मैं, अच्छा, तो उनके कई सत्संग सुने थे। वो तो बोलते हैं कि वहाँ पे सोने के हैं, पहाड़ हैं, और ये क्या नाम, दूध की नदियां बह रही हैं, फलाने फलाने ये वो मधु हैं। परमहंस भी बोलते हैं? हाँ, सुना है आपने? मैंने सुना है मधु कमाल हो परमहंस जी गई। को। जब दूध की नदियां बह रही हैं तो वहाँ गाय भी होगी, भैंस भी होगी, वहाँ भी चरी करती वहाँ होगी। 84 है फिर। वहाँ उनके भी हिसाब से तो 84 होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अमर फल होता है वहाँ का जो खाते हाँ हैं। जी, हाँ, हमारे फोन- उन्होंने तो एक जगह ये बोल दिया, वो उसमें लिखा हुआ था कि जम्बू द्वीप में एक अवतार आएगा, ऐसे ऐसे वाणी लिखी हुई थी, जम्बू द्वीप में ही वो ज्ञान आएगा। वो लिखा था जम्बू द्वीप, और इन्होंने बना दिया उसको जम्मू, कि देखो जम्मू लिखा हुआ है। वो जम्बू द्वीप कुछ और चीज है, जम्मू कुछ और चीज। जम्मू तो ये भारत का स्टेट है, और जम्बू द्वीप किसे कहते हैं? जम्बू द्वीप कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा हिस्सा। एशिया के देशों में जो पूरा मैप है, ये जम्बू द्वीप का मैप है। तो जम्बू और जम्मू में फर्क नहीं पता उनको। अब जम्बू उन्होंने बोल दिया कि जम्मू में एक अवतार आएगा, और उसी कबीर सागर में लिखा है कि जम्बू में ही काल का दूत भी आएगा। अब वो नहीं बोलते कि जम्मू में काल का दूत आएगा, वो नहीं, वो छुपा लेते हैं सबसे। वो फौजी था पहले शायद। हाँ, हैं? नायब सूबेदार से रिटायर है। सूबेदार से। अरे सारे ही फौजी थे, जितने भी पंथ हैं सारे फौजियों के पंथ हैं ये। वहीं वो पर सारे फौजी थे, A to Z फौजी। मेन अब रिटायरमेंट के बाद काम तो कोई था नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद काम तो कोई है नहीं फौजी के पास, तो क्या करेगा? सारी उम्र इनके पास तो है ऑर्डर दिया है सबको, तो फिर बाद में भी ऑर्डर देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा आश्रम वही है। वहाँ भी लड़े, अब आके यहाँ लड़ना शुरू हो गया। दिमाग से लड़ाई। सारी राजधानियों में अपना अपना बहुत बड़ा आश्रम बना कर रखा परमहंस जी ने। देखो, किसी का भी अगर आश्रम हर शहर में, हर स्टेट में बना हुआ है, तो वो आश्रम का कीड़ा है उसके दिमाग में। आश्रमों का, जैसे एक आम आदमी के दिमाग में कीड़ा होता है ना, मेरा एक मकान 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, ऐसी गुरुओं के भी दिमाग में कीड़ा है, मेरा एक आश्रम 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए। करना क्या तूने आश्रम, ये बता भाई, क्या करेगा आश्रम? कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहना है? बात उन आश्रमों में जवान लड़के लड़कियों को ये बोल के रख दिया कि जो शादी नहीं करना चाहता उन आश्रमों में रह ले। और अभी 2-3 साल पुरानी बात है, बेचारे रो रो के वहां से निकले हैं, सबको निकाल दिया। बताओ, कितनों के तो मुझे फोन आए कि हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, बुढ़े हो गए, अब शादी का टाइम शादी नहीं किया, गुरुजी की सेवा में लगे रहे, अब कह रहे अपने अपने घर जाओ। अब पता लग गया ना कि आश्रम की देख रेख करने के लिए बंदे चाहिए थे, अगर वैसे रखते तो पैसा देना पड़ता। इन लोग को रख लिया, अपना चल रहा है बढ़िया काम, उनके नाम थोड़ी नहीं हो गया आश्रम। काम करने लायक नहीं रहे तो जाओ। और क्या, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब इन लोग की राजनीति है। ये सारे आश्रम अपने घर वालों को देके जाएंगे। ये अपने पोते दोते जितने भी हैं, इनके भाई के पोते, इनकी बहन के पोते फोते, ये सब
इनका राज होगा यहाँ पे? कौन पूछ रहा है चेलों को? अगर असली बाप की औलाद है तो सारे गुरु उन चेलों के नाम पे करके जाएं जो वहां पर सेवादार हैं, करके दिखाएं। भाई जनता का पैसा है, करके दिखाओ तुम। लेकिन नहीं, जनते के पैसे से खुद का राज बनाना इन्होंने। तो भैया जहां पर आशा वहां पे वासा। अगर जमीन में आशा लगाओगे तो केचुए का जन्म मिलेगा, जमीन खाओगे जमीन निकालोगे। केचुआ क्या करता है? यही कहा, मिट्टी खाएगा मिट्टी निकालेगा। करता रहे मिट्टी से प्यार, करता रहे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इसलिए आत्मा को जानो, आत्मा ही सत्य है। आत्मज्ञान को पकड़ लो और बस कल्याण करो। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आगे भी जाना है। सतनाम सतनाम। तो 22 तारीख का प्रोग्राम मिर्जापुर में है, यूपी में, और 24 तारीख का प्रोग्राम बनारस में है। जो भी मिर्जापुर या बनारस में मिलना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम।